BOB वर्ल्ड अकाउंट बनाना चाहते हैं, मतलब इस पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो ये सबसे सरल तरीका होता है। अब आपको ये एक्टिवेशन की कहां से मिलेगी मैं आपको बताता हूँ। रोजाना ऑनलाइन सीखे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ BOB वर्ल्ड एप्लीकेशन में लॉगिन कैसे करें। अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में बैंक अकाउंट है और आप अपने मोबाइल में इंटरनेट बैंकिंग को यूज करना चाहते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो ये सबसे बढ़िया एप्लीकेशन है जिससे कि आप अपने सभी काम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल में BOB वर्ल्ड एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। ये देखिए मैंने इसको पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, तो मैं सबसे पहले इसको यहाँ से ओपन कर लूंगा। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपको अपनी भाषा को सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि हमने इंग्लिश को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। इसके बाद हम यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम स्किप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। स्किप वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब हमें इस पर अपना अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे हमें एक ऑप्शन मिलेगा ऑलरेडी ए कस्टमर। इसके साथ ही अगर आप अपना बैंक अकाउंट भी इस एप्लीकेशन के माध्यम से खोलना चाहते हैं, आसान तरीके से खोल सकते हैं। फिलहाल हम इसमें लॉगिन करने वाले हैं, तो नीचे हम लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। जैसे कि हमने लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक किया, हमारे सामने आ रहा है सिम 1, यानी कि हमारे जो स्मार्टफोन है इसमें एक ही सिम पड़ा हुआ है। लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि आप BOB वर्ल्ड एप्लीकेशन में लॉगिन कर रहे हैं या फिर इस पर अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो जो आपका मोबाइल नंबर का जो सिम है जो आपके बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड है वो इसी स्मार्टफोन में होना चाहिए, क्योंकि वेरीफाई करने के लिए आपके सिम को भी डिटेक्ट यहाँ पर किया जाएगा और आपका ₹1 का चार्ज भी इसमें लगने वाला है। अगर आपने कोई अनलिमिटेड वाला रिचार्ज करा रखा है 28 दिन वाला या फिर 84 दिन वाला, तो आपका काम हो जाएगा। फिलहाल मेरा सिम कार्ड इसी में पड़ा हुआ है, मैं आपको सभी टिप्स भी बताता रहूंगा ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कंफर्म वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देंगे। कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद थोड़ी देर ये रुकने को कहेगा, तो इसी तरीके से इस प्रोसेसिंग को हम चलने देंगे। अब देखिए प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है। हमारे सामने आ रहा है योर मोबाइल नंबर, मतलब जो हमारा सिम है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मेरा मोबाइल नंबर है, इसको मैंने सिक्योरिटी के कारण हाइड कर रखा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करेंगे। कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड आएगा, जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिक इसने डिटेक्ट कर लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आपको OTP ना मिले तो यहाँ पर आप रिसेंट OTP पर क्लिक करके इसको दोबारा से मंगा सकते हैं। तो चलिए अब हम वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक यहाँ पर नया ऑप्शन आया है। ये देखिए दोस्तों, हमारे सामने आ रहा है इंटर एक्टिवेशन की। तो दोस्तों ये सबसे आसान तरीका होता है अगर आप अपना एक नया BOB वर्ल्ड अकाउंट बनाना चाहते हैं, मतलब इस पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो ये सबसे सरल तरीका होता है। अब आपको ये एक्टिवेशन की कहां से मिलेगी मैं आपको बताता हूँ। ये एक्टिवेशन की आपको दो तरीके से मिल सकती है, या तो आप बैंक में जाके एप्लीकेशन देके रजिस्ट्रेशन की ले सकते हैं, एक्टिवेशन की ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आपको क्या करना है, आपको अपने डेबिट कार्ड को लगाना है ATM मशीन में, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन। आपको इस पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा आपका मोबाइल नंबर। तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर ये की भेज दी जाएगी, और ये जो की है ये शायद 24 से 48 घंटे के लिए रहती है। इसके बाद ये एक्सपायर हो जाती है, इसीलिए आपको 24 घंटे के या फिर 48 घंटे जो भी यहाँ इसकी टाइमिंग है उसके हिसाब से ही आप इस एक्टिवेशन की को डालिए। तो चलिए मैंने इस एक्टिवेशन की को ATM के थ्रू मंगा लिया है। तो चलिए अब हम इसमें अपनी एक्टिवेशन की यहाँ पर डाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने अपनी एक्टिवेशन की डाल दी है। इसके बाद यहाँ पर हमें आई एग्री पर टिक करना है, आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करना है, और इसके बाद हम प्रोसीड वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अब इसके बाद दोस्तों जैसे कि हमने अपनी एक्टिवेशन की डाली, हमें यहाँ पर अपनी ट्रांजेक्शन पिन डालनी होगी। दोस्तों ट्रांजेक्शन पिन क्या होती है, जैसे कि अगर आप कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन करेंगे, किसी को पैसा भेजेंगे या फिर कोई रिचार्ज वगैरह करेंगे, तो ये ट्रांजेक्शन पिन आपको यहाँ पर डालनी होती है। तो ये ट्रांजेक्शन पिन आप बहुत ही ज्यादा सिक्योर बनाइए, जो किसी को ना पता चले। आप अपने हिसाब से बना लीजिए, जो कि नंबर आपको याद रहता हो। ये 4 डिजिट की बनाई जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इंटर ट्रांजेक्शन पिन में अपनी एक पिन डालनी है, और उसके बाद री एंटर पिन जो मतलब कंफर्म पिन है वो आपको यहाँ पर डालनी है, और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं अपनी एक नई ट्रांजेक्शन पिन यहाँ पर आपको बनाकर दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने ट्रांजेक्शन पिन यहाँ पर डाल दी है। अब हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आ रहा है लॉगिन पिन। तो दोस्तों लॉगिन पिन आप कोई भी डाल सकते हैं जो आपको याद रहे। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी एक लॉगिन पिन भी डाल लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, मैंने अपनी लॉगिन पिन भी यहाँ पर डाल दी है। इसके बाद हमें यहाँ पर चेक करना है, मतलब चेक का निशान लगाना है, और अब हम यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे कि हमने सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, ये देखिए हमारा नाम आ चुका है, कांग्रेचुलेशंस, और यहाँ पर जो हमारा ट्रांजेक्शन पिन है वो भी बन चुका है, लॉगिन पिन भी बन चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस एप्लीकेशन में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर हमें नीचे एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू लॉगिन। तो हम प्रोसीड टू लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद जो हमने यहाँ पर अपनी एम पिन बनाई थी वो एम पिन हम यहाँ पर डालेंगे, और हम इस एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। तो चलिए मैं अपना एम पिन यहाँ पर डाल लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पर एम पिन डाली, हमारा यहाँ पर एप्लीकेशन लॉगिन हो चुका है। तो इस तरीके से आप BOB वर्ल्ड एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं, इस पर अकाउंट बना सकते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है, जो कि आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। आप 2024 में इसी तरीके से अपनी BOB वर्ल्ड एप्लीकेशन चला सकते हैं, अपने मोबाइल में इंटरनेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप पैसा भी ट्रांसफर कर सकते हैं,
आप इससे RTGS भी कर सकते हैं, जिसमें ज्यादा पैसा भेजा जाता है। इसके साथ ही आप अपना मोबाइल रिचार्ज, डिश रिचार्ज और भी कई तरीके के काम इस एप्लीकेशन की मदद से कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में इस एप्लीकेशन के सभी फीचर्स मैं आपके साथ एक एक करके शेयर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल रोजाना ऑनलाइन सीखे को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी नई नई वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।